Hi there. So you have started a business, right? Congratulations. What everyone wants when they start a business. What are the things that they consider? Success, profit, expansion, right? That is what they look for. So after the time passes by, sometimes it happens that they face obstacles. And the business from the inclination, it goes towards declination. Incline to decline. What do you think? The business owners want the failures, the losses? No. What they want? Definitely profit. But it happens, they face obstacles to their path. At that time, whom do they approach? You might have heard the word consultant. Consultancies, right? Who are these consultants? These are the people. They have a structured framework, some different methodologies. They try to bring your business back on track. So today we have with us Mr. Jaydeep Gupte, Thank you so much. Thank an you, Dinesh. upcoming business consultant. I'm Deepesh Gaikwad. Let's have a chat with him today. So हेलो तो जयदीप जी, हमें कुछ आपके रोल के बारे में बताइए, जो आपने बिजनेस कंसल्टेंट का रोल जो है उसके बारे में कुछ बताइए। अ, हम लोग अब स्टार्टअप के एज में हैं। मतलब पिछले 10 साल से बहुत ये ट्रेंड चला है कि बहुत सारे लोग अब जॉब्स को छोड़ के अपने खुद के बिजनेस स्टार्टअप्स सही। में आ रहे हैं। एंड फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट भी इसको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रही है। वो गवर्नमेंट में अपने नॉर्म्स बनाए हैं और कुछ नॉर्म्स ऐसे कर दिए कि जिसके वजह से स्टार्टअप खोलना या स्टार्टअप चलाना एक बहुत इजी टास्क हो गया। अब जितना इजी स्टार्टअप खोलना है उतना उसको चलाना नहीं है, सस्टेन करना। यस, क्योंकि स्टार्टअप तो खोलने के लिए आज आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज है। सब ऑनलाइन हो गया। पहले की तरह आपको दफ्तर में फॉर्म लेके जाने नहीं पड़ते हैं। उनको सरकारी बाबू जो होते हैं उनको मिन्नतें नहीं करनी पड़ रही है। अब जो भी कुछ है वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन के तरीके से वो हो रहा है। बट इसके आगे जब एक्चुअली बिजनेस शुरू होता है तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती है कि जिसमें सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब बात सर्वाइवल की आती है तो ग्रोथ की तो हम लोग उसके आगे की स्टेप है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सर्वाइवल जब मुश्किल में आता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो शांत दिमाग से इसको ले सकते हैं और इससे बाहर निकल पाते हैं। जब सर्वाइवल पे बात आती है तो बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि इन्वेस्टर्स या पार्टनर्स में एक अलग तरीके का माहौल होता है, अलग तरीके का टेंशन होता है और उस टेंशन की वजह से ये लोग काम नहीं कर पाते। तो ऐसे वक्त पे किसी की मदद चाहिए होती है और ऐसे वक्त पे हमें ये तो पता है कि हमें मदद चाहिए, पर हमें कहाँ से वो मिलेगी और कहाँ पे जाना है ये नहीं पता होता। तो अगर ऐसी किसी स्टेज में आपका बिजनेस है तो वहां पे आपको एक्सपीरियंस लोग और हम जैसे कंसल्टेंट आपके काम आ सकते हैं। पर ये तो लेटेस्ट सिनेरियो है। अगर मैं इसके पहले की बात करूं, अगर आप मुझे बिजनेस खोलना है, जब कोई एंटरप्रेन्योर बोलता है कि मुझे बिजनेस खोलना है नया, तो उस कंडीशन में भी एक कंसल्टेंट का बहुत मेजर रोल होता है। वो आपकी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता है। बहुत बढ़िया कहा। हमें ये भी जानना होगा कि इस कंसल्टेंट रोल में या फिर कंसल्टेंसी में आने से पहले कुछ पहले के वजह से आपने कंपनी में काम किया होगा, तो उस दौरान आपने कुछ सोचा था कि मैं इस रोल में आऊंगा? कुछ पैशन था आपका या कुछ? देखो, मैं देखो इस रोल में जब मैं आया
तो ऐसा नहीं है कि मैं इस रोल में आज मेरा मूड किया या मैंने किसी को कहाँ पे गया, पढ़ाई की और आया। पढ़ाई तो ऑफ कोर्स यस, मैं मेरा पूरा जो बिजनेस है मेरा पूरा जो बैकग्राउंड है वो बिजनेस मैनेजमेंट में ही रहा हुआ। मैं होटल मैनेजमेंट पढ़ चुका हूँ, उसके बाद एमबीए मार्केटिंग, एमबीए एचआर पढ़ चुका हूँ, एमबीए एनालिटिक्स अभी मेरा चालू है। मैं आईआईएम काशीपुर से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सर्टिफाइड बंदा हूँ। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैंने पढ़ाई भी बहुत की है। ऐसा नहीं है कि आ गया उठ के कहीं पे से लगा आज ये कर लेते हैं, अच्छा ट्रेंड है, अच्छा पैसा मिलेगा। नहीं, पैसा अच्छा मिलेगा, पैसा ट्रेंड अच्छा है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैं पहले से ही मेरा जो बैकग्राउंड रहा वो बिजनेस में ही रहा। इसके अलावा मेरे जो पिताजी थे वो खुद कंसल्टेंट थे। मेरे जो पिताजी थे वो खुद कंसल्टेंट थे। उन्होंने टाटा मोटर्स के साथ ऑलमोस्ट 27 साल काम करने के बाद आगे 10-15 साल कंसल्टेंसी में ही काम किया। तो एक वो मैं कहता हूँ कि मैं उनको देख के बड़ा हुआ। तो वो रोल मुझे पता था कि कैसे करना पड़ता है, कितनी मेहनत है। और वो इनडायरेक्टली मैं बोलूंगा कि इनडायरेक्टली वो हेल्प मुझे हो गई इन ग्रूमिंग। आई एम नॉट रनिंग माई डैड्स कंपनी, क्योंकि उन्होंने कंपनी खोली नहीं थी, वो इंडिविजुअल फ्रीलांसर की तरह काम करते थे। फिर जब मेरा करियर शुरू हुआ तो उसमें से ऑलमोस्ट मैंने अपने करियर के आज ये जब मैंने खुद का कंपनी जब स्टार्ट किया है तो ये मैंने ऑलमोस्ट 14 इयर्स के या 15 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद शायद शुरू किया। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने पहले 7 साल मेरे जो थे वो मैं एक्चुअल ऑपरेशंस में काम किया। मैंने मार्केटिंग में काम किया, मैंने फ्रंट ऑफिस में काम किया, मैंने अलग अलग कंपनीज के अलग अलग लेवल पे काम किया। मैनेजर लेवल तक मैं पहुंचा, फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द स्क्रैच, जिसको हम लोग ट्रेनी कहते हैं, ट्रेनी से शुरुआत करते हैं, मैं मैनेजर लेवल तक पहुंचा। उसके बाद मैंने एक ऐसी कंपनी के साथ काम किया, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कई एक इशू ना हो जाए या फिर जिसको हम बोलते हैं कॉपीराइट ना हो जाए या कोई ऑब्जेक्शन ना नहीं। वो जो कंपनी इंडिया की सबसे अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, ऑलमोस्ट 70 से 75 हजार लोग वहां पे काम करते थे। और उनके सेंट्रल टीम में, उनके कॉर्पोरेट टीम में मैंने 6 साल तक एज अ ट्रेनर, एज अ मैनेजर ट्रेनिंग काम किया। बहुत बढ़िया। तो इनके जयदीप सर के पास वर्क एक्सपीरियंस तो है ही, बहुत ज्यादा बढ़िया है। उसके साथ ही उन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री भी की है, आईआईएम काशीपुर से उन्होंने सर्टिफिकेशन भी हासिल की है, बहुत बढ़िया बात है। तो मैं और मैं बात कहूंगा, आईआईएम काशीपुर से हमारे बैच में सिर्फ 2 बंदे ऐसे थे जिनको प्रोग्राम डायरेक्टर ने अपना अप्रिसिएशन लेटर लिया था। तो उसमें से एक मैं था और एक निशांत कुमार जी करके थे। तो अभी बिजनेस कंसल्टेंट रोल में आप किन के लिए काम करना चाहेंगे? जो ऑलरेडी जो स्टार्टअप सेटअप बिजनेस है उनके लिए कुछ मदद करना चाहेंगे, या फिर ऐसे लोग जो कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, किन के लिए या दोनों के लिए रहे, कैसा रहेगा? देखो यार, देखो सर, मैं एक बात अपफ्रंटली बोलना चाहता हूँ। मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मैं बिजनेस के लिए काम करना चाहता हूँ। दोनों स्टेजेस पे अपनी अपनी अलग चैलेंजेस हैं और उस वजह से उन चैलेंजेस का इम्पोर्टेंस या उस चैलेंजेस की तकलीफें तो कम नहीं होती। और कंसल्टेंट का काम ही ये है कि उन तकलीफों को एक लेवल पे लाके कम करना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पास जादू की छड़ी है जो मुझको मैं आई गॉट अ मैजिक वॉन्ड जिसको मैंने घुमा दिया तो आपकी तकलीफें दूर होने वाली। ये तकलीफें क्यों आती है? इस कॉजेस को ढूंढना, उनको आपके सामने रखना, उसके लिए ये ना हो या इससे हमें बाहर कैसे आना है, इसके लिए कुछ सजेशंस देना और उन सजेशन को अप्लाई करने के लिए एक स्ट्रक्चर या सिस्टम बना के देना। ये काम होता है एक बिजनेस कंसल्टेंट। अब हाँ, इसमें हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग एक गाड़ी जो है अगर राह से भटक गई, जिसको हम लोग बोलते हैं, वी वर्क एज अ जीपीएस। मैं इसलिए बोल रहा हूं
कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने बिजनेस कंसल्टेंट हायर कर लिया तो मेरा बिजनेस 2 गुना 3 गुना होगा, हो सकता है, मैं हो सकता है बोलता हूँ। मैं यहाँ पे कोई ब्लफ फिगर्स नहीं दूंगा, ब्लफ कुछ दावे नहीं करूंगा जिसके वजह से आपको ऐसा लगे कि यार मैंने बिजनेस कंसल्टेंट हायर कर लिया, अब मैं घर बैठ के आराम करूंगा, जो काम करना है वो बिजनेस कंसल्टेंट करे और मेरे इनकम प्रॉफिट ला के दे। ऐसा नहीं होता। बिजनेस कंसल्टेंट का काम यह है कि जो शायद बिजनेस ओनर नहीं देख पाता वो चीजें उसे दिखाए। तो बिजनेस कंसल्टेंट एक गूगल मैप की तरह है जिसके पास अलग अलग रिसोर्सेस होते हैं, जिसको वो एनालाइज करता है और अपना एनालिसिस रखता है बिजनेस ओनर के सामने, जिसको हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं लीडर, बिजनेस लीडर के सामने। और बिजनेस लीडर है उसको डिसीजन लेने में हम हेल्प करते हैं ऑन अ डेटा ड्रिवन बेसिस। देखो पुराने जमाने में जो बिजनेस होता था वो कैसे होता था, जो हमारे दादाजी थे, हमारे पिताजी थे, वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर करते थे। अब ये एक्सपीरियंस भी एक तरीके का डेटा ही है, बट वो टेंजेबल नहीं है, इसका कहीं पे रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड बिजनेस में रिकॉर्ड्स होना, उसको एनालाइज करना, उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो स्ट्रेटजी क्या होती है, आप ए जगह पे हो, आपको बी जगह पे जाना है, तो आपका डिजायर पोजीशन बी हुआ, आपका करंट पोजीशन ए हुआ, पर बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम होता कि मुझे बी पे जाना है, ये मालूम होता है पर हम कहाँ पे हैं, क्या हम ए पे हैं, A+1 पे है, A+2 पे है। तो कंसल्टेंट ये काम करता है कि उनको बताता है कि आप एग्जैक्टली कहाँ हो और आपको जाना कहाँ पे है, ये आपसे वो बात करके डिसाइड करता है। फिर इसके बीच में का जो रास्ता होता है उसको कैसे तय करना है, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना, उसके लिए अलग अलग तरीकों से उसको एनालाइज करके उसके हिसाब से एक रोड मैप बनाने का काम जो होता है वो हम करते हैं। बढ़िया। अभी इन्होंने जो बात कही है कि यहाँ से यहाँ जाना है, एक फासला तय करना है, तो लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका विजन क्या है, समझ 1 या 2 साल या 5 साल के बाद आप खुद को एज ए बिजनेस कंसल्टेंट कहाँ देखना चाहते अच्छा, तो नहीं ये भी बहुत बढ़िया है। तो बिजनेस कंसल्टिंग में भी ना हम जो बिजनेस कंसल्टेंट बोलते हैं वो एक ट्री की तरह है, जिसमें ट्री भी नहीं बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा कि एक एनवायरनमेंट की तरह है। ट्री एक एलिमेंट हो गया उसका, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है। तो बिजनेस कंसल्टेंसी में भी बहुत सारी चीजें आती है। इसमें सिर्फ डेटाबेस एनालिसिस नहीं है, इसमें बहुत सारे एनालिसिस है, बहुत सारे बिजनेस सपोर्ट है, मार्केटिंग सपोर्ट है, डिजिटल मार्केटिंग आता है इसमें, फिर आपका बिजनेस एनालिटिक्स आता है, फिर इसमें स्ट्रेटजी मेकिंग आता है, और बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। बहुत वास्ट ऐसा ये पोर्टफोलियो है जिसमें आपके बिजनेस के जो भी फंक्शन है, जो फाइनेंशियल फंक्शंस है, लीगल फंक्शंस है, HR रिलेटेड फंक्शंस है, ऑल ओवर बिजनेस मैनेज करने के लिए जो भी कुछ लगता है फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, ये सब चीजें आती है। तो पोर्टफोलियो वैसे तो बहुत बड़ा है। अभी हम जिसके तरफ कंसंट्रेट कर रहे हैं वो 2 ही सेक्टर्स हमने लिए हैं। एक तो है स्टार्टअप, जिन लोगों को ये पता है कि मुझे कुछ करना है, कि मुझे बिजनेस करना है, पर उनको ये नहीं पता कि कैसे करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास फंड्स अवेलेबल है और उनको बिजनेस करना है, पर उनको ये वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। तो फिर ये लोगों को कोई दोस्त बोल देता है, अरे वो देखो XYZ चाय वाला, मालूम है दिन के कितना उसका बिजनेस होता है, चलो फिर या फिर तुझे मालूम नहीं यार, मेरे यहाँ पे एक बंदा है जिसने अपने टी शर्ट्स सेल करने का शॉप खोला, और आज वो पहले तो 10,000 पे काम करता था, आज वो 2 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। ये फिगर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। और वो जो फिगर्स उसको जब किसी नॉन बिजनेस पर्सन से आते हैं ना तो वो बहुत बड़े लगते हैं। जब बिजनेस पर्सन आता है ना तो वो बोलता है अच्छा 2 लाख रुपए कमा रहा है, 10,000 कमा रहा था, 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो सब टी शर्ट वाले क्यों नहीं कमाते।
तो उसने 2 लाख के लिए इन्वेस्ट कितना किया? और जब ये फैक्ट्स आगे आती है तो सिनेरियो बहुत चेंज होता है। तो फिर ऐसे लगता है कि अरे मैं 10,000 का जो मेरा आ रहा है उसके इन्वेस्टमेंट रेशो और 2 लाख का इन्वेस्टमेंट रेशो, इसमें शायद 2 लाख का और 10,000 का रेशो भी सेम है। तो ये एक बिजनेस कंसल्टेंट को पता होता है कि एनालिसिस कैसे करना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना निकालना है, कैसे है। रियल एस्टेट सबसे हाई इंडिया में अगर किसी बिजनेस की है, वन ऑफ रियल एस्टेट। हम लोग बोलते हैं रियल एस्टेट में इतना फायदा है, रियल एस्टेट में इतना फायदा है, रियल एस्टेट में आना चाहिए, रियल एस्टेट करो, रियल एस्टेट करो। अरे उसने एक घर बेचा, उसको 2 लाख रुपए का कमीशन आ गया। पर वो एक घर बेचने के लिए उसने कितने लोगों से मिला, कितना खर्चा किया, कितना यह किया, ये उस बंदे को मालूम होता है। मैं नहीं बोलता कि रियल एस्टेट का बिजनेस प्रॉफिटेबल है, नहीं है, बहुत प्रॉफिटेबल है। बट उस प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने के लिए जो पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसकी कैपेबिलिटी क्या आप में भी है? तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक बिजनेस कंसल्टेंट बात करके, एनालाइज करके आपको बताता है। आप मेरे पास आओगे कि सर मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बोलूंगा बढ़िया है। इस बिजनेस के बारे में मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई क्यों करना चाहते हो? दूसरा सवाल होता है कि आपको किसने बोला? तीसरा सवाल ये होता है कि आपको ये क्यों लग रहा है कि प्रॉफिटेबल है? क्या आपको पता है कि उस बिजनेस का ब्रेक इवन आने के लिए, उसका ब्रेक इवन आने के लिए कितना टाइम लगा, उसका वर्किंग कैपिटल कितना लगता है? ये बहुत जरूरी पता होगा। ये चीजें जो होती है, ये टेक्निकल होती है, ये बहुत जरूरी होती है। तो हमने देखा कि जेडी गुप्ते जी उन्होंने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी है। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी बिजनेस में कुछ दिक्कतें को सामना कर रहे होंगे या फिर जो कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जेडी जी, अगर ऐसे लोगों को आपसे अगर कांटेक्ट करना रहेगा तो कैसे कांटेक्ट करें? अगर ऐसे लोगों को मुझसे मिलना है, मुझसे कांटेक्ट करना है, तो मेरा नंबर इस वीडियो में आपको मैं इसके बाद आपको दे दूंगा आपके पास। इसकी वीडियो के बीच में हम लोग हमारा नंबर और ईमेल एड्रेस आपको दे देंगे। हमारी खुद की कंपनी है गूगल प्लेक्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करके। तो गूगल प्लेक्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करके हमारा कंपनी है। और इस कंपनी का ईमेल आईडी और नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में डाल के आप मुझसे पूछ सकते हो। और मैं मेरा मोटो यही है कि मैं मेक इन इंडिया या एक बिजनेसमैन को, इस इंडिया को आगे लेके जाने के लिए हम लोग नए नए पीढ़ी को बिजनेसमैन की तरह तैयार करें, ना कि वर्कर्स की तरह हम लोग उनको तैयार करें। वर्कर होना बुरी बात नहीं है, पर बिजनेसमैन होना ज्यादा फायदेमंद है इकोनॉमी के लिए भी और हमारे लिए भी। इसीलिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने या फिर गवर्नमेंट्स ने अपना जो शिफ्ट था वो एम्प्लॉयबिलिटी के तरफ है और उसके साथ टुवर्ड्स बिजनेस की तरफ भी है। बहुत सारी स्कीम चला रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। उसके साथ बहुत सारे स्कीम्स वो लोग चला रहे हैं बिजनेसमैन के लिए भी। नए बिजनेस आए, स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने बहुत सारे फैसिलिटीज दिए हुए। हम भी चाहते हैं कि आप स्टार्टअप में आए और इंडिया में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाए, क्योंकि एक बिजनेस आता है तो अपने साथ और 2-4 घरों को भी एम्प्लॉयबिलिटी देता है। जयदीप गुप्ते जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी दी है। धन्यवाद।